नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सरकारी ITI यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSC के द्वारा जारी किए गए MTS के पोस्ट पर और हवलदार के पोस्ट पर न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, किस प्रकार से MTS के पोस्ट में सिलेक्शन होगा, किस प्रकार से हवलदार के पोस्ट में सिलेक्शन होगा, उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। और बताएंगे कि जो लोग MTS के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या वो हवलदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपको इस वीडियो में इसकी जानकारी दी जाएगी। तो बिना देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप सबको बताते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा MTS और हवलदार के पोस्ट पर न्यू रिक्रूटमेंट जारी हो गया। इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो MTS का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में बताते हैं कि इसका वैकेंसी का कोई अभी फिक्स नहीं है कि कितना पोस्ट आया है। यह जो है पहला रिजल्ट आ जाने के बाद यानी कि पेपर 1 का रिजल्ट आ जाने के बाद ही आप सभी को वैकेंसी का डिटेल देखने को मिलेगा। और हवलदार का जो नया पोस्ट आया है इसका वैकेंसी आप यहाँ पर देख पाइएगा 3603 वैकेंसी रखा गया है, जो कि ऑल ओवर इंडिया पर वैकेंसी है रहने वाला है। तो यह किस विभाग में होने वाला है, इसका काम क्या रहेगा, आपको बताते हैं। MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी कि प्यून के पोस्ट पर कह दे, गार्डनर के पोस्ट पर कह दे, आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगा MTS के पोस्ट पर, ठीक है। और यहाँ पर हवलदार में आपको 2 विभाग में सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी दिया जाएगा। दोनों विभाग आप यहाँ पर देख पाएंगे। CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम डिपार्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पर देख पाइएगा CBN, इसका मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, यानी कि आपको कस्टम डिपार्टमेंट में और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में आपको हवलदार के पोस्ट पर वैकेंसी आया है, जो कि पोस्ट आप यहाँ पर देख 3603 पोस्ट रहने वाला है। एक प्रकार से आपको कह दें कि हवलदार का पोस्ट आप GD के तौर पर मान सकते हैं, जो कि कांस्टेबल का पोस्ट होता है, उसी प्रकार हवलदार का पोस्ट होता है। लेकिन GD जो होता है बॉर्डर पर होते हैं और हवलदार होते हैं यहाँ पर 2 विभाग में सिर्फ और सिर्फ हवलदार का पोस्ट निकाला गया है। आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसका जो है एज क्या होने वाला है। तो एज आप लोग कन्फ्यूजन ना होइए, आप लोग 18 से 25 साल यदि आपका एज हो रहा है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या तो आप लोग को छूट मिलता है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल का छूट तो वो मिलेगा, OBC के लिए 3 साल का छूट तो वो मिलेगा। इसी प्रकार PWD के लिए आप यहाँ पर देख पाएंगे जो भी आप एज कैटेगरिया में आपका रिलैक्सेशन मिलता है वो आप लोग को बिल्कुल मिलेगा। यह जो है MTS और हवलदार दोनों पोस्ट में आपको एज रिलैक्सेशन में छूट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख पाइएगा तो आपको यहाँ पर बताया कि यदि आपका एज 1 जनवरी 2004 के अंदर है तो ही आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2004 के बाद का है तो आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका 2 जनवरी 2004 भी है तो आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, 1 जनवरी 2004 के पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और 2 जनवरी 1997 के बाद का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यदि आपको एज में छूट मिलता है तो आपको यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख लेंगे कि आपको किस प्रकार से आपको एज में छूट दिया जाएगा, आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। और यहाँ पर देखिए, आप चाहें SSC MTS के लिए अप्लाई करें या SSC हवलदार के लिए अप्लाई करें, ठीक है। आप हवलदार के पोस्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे या MTS के पोस्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग से मैट्रिकुलेशन मांगा गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग यदि 10th क्लास पास हैं तो 10th क्लास पास वाले स्टूडेंट आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मेल हो या फीमेल हो, आप सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक बात और बता दें कि यदि आप MTS के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और आप चाहें तो हवलदार के पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप एक ही फॉर्म में दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्म फिलअप आप लोग को नहीं करना है। और यहाँ पर देखिएगा, यदि आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे और OBC और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपको सिर्फ 100 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। यदि आप SC ST और PWD एक्स सर्विसमैन ESM के कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं लगेगा। और यहाँ पर जितने भी कोई भी कैटेगरी की वोमेन महिलाएं के लिए फीस नहीं लगने वाला है। और यहाँ पर चलते हैं आगे, तो आगे बताते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, आपको सिलेक्शन कैसे दिया जाएगा MTS में और किस प्रकार से आपका हवलदार में सिलेक्शन होगा उसके बारे में आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप लोग का पेपर 1 होगा। पेपर 1 यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं और आप जो है हवलदार के पोस्ट के लिए भी अप्लाई किए हैं तो पेपर 1 आप लोग को देने के बाद उसके बाद आपको PET यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा या आपको जो है PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। आपको यह क्वालिफाई करना होगा। यदि आप हवलदार के लिए क्वालिफाई करते हैं और आप हवलदार के लिए फॉर्म फिलअप किए होंगे तब
ठीक है। यदि आप हवलदार के लिए फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ एमटीएस के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, तो आपको फर्स्ट पेपर पास करने के बाद आपको सेकेंड पेपर देना होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव का पेपर होने वाला है। इसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में आगे बताया गया है। तो आपको फर्स्ट पेपर पास करने के बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर देना होगा एमटीएस पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए। यदि आप एमटीएस और प्लस हवलदार दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या है, तो आप सबसे पहले आपको पेपर 1 देना पड़ेगा। यदि पेपर 1 में आप एमटीएस में भी क्वालिफाई कर लिए, हवलदार में भी क्वालिफाई कर लिए, तो आप जो है पीईटी और पीएचटी भी दीजिएगा और साथ में आपको डिस्क्रिप्टिव भी देना होगा। यदि आप पीईटी पीएचटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका हवलदार का पोस्ट मिल जाएगा। यदि आप डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एमटीएस का पोस्ट मिल जाएगा। वैसे आपको प्रेफरेंस बताया जाएगा कि आप कौन सा करना चाहते हैं, हवलदार या एमटीएस, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं। नीचे में आपको यहाँ बताया गया है कि आपको कौन से सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला में जो आपका पेपर 1 होगा उसमें आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहला चैप्टर देखने को मिलेगा इंग्लिश। सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। फिर जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और यहाँ पर देख पाइएगा जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। टोटल आपको समय मिलने वाला तो 90 मिनट मिलने वाला, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपको समय मिलेगा। तो 90 मिनट में आपको इस सभी प्रश्नों को हल करना होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का होने वाला है। आपको बता दें कि हवलदार और एमटीएस दोनों के लिए पेपर 1 ही होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर होगा 1। उसके बाद आप हवलदार के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको फिजिकल देना होगा, एमटीएस के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव 2 देना होगा, पेपर 2 देना होगा, ठीक है। और सभी में निगेटिव मार्किंग रखा गया, 0.25 का निगेटिव मार्किंग रखा गया, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब यहाँ पर चलते हैं, बताते हैं कि यदि आप एमटीएस के लिए अप्लाई किए तो आपको पेपर 2 देना होगा। पेपर 2 में आपको क्या पूछा जाएगा, तो ऐसे पूछा जाएगा और लेटर पूछा जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। ऐसे 25 नंबर का 25 नंबर का लेटर होगा। टोटल मार्क्स आपको 50 नंबर मिलेगा। और 50 नंबर पहले जो था, यहाँ पर समय देखिएगा, समय में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पहले जो एमटीएस का पोस्ट आता था उसमें 30 मिनट का समय दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 45 मिनट का समय कर दिया गया है। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं कि यदि आप हवलदार के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, सिर्फ और सिर्फ हवलदार के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपका पेपर 1 देने के बाद आपको पीईटी और पीएचटी देना होगा, सिर्फ और सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए। एमटीएस के लिए यह नहीं देना होगा। यदि आप एमटीएस के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको पहला पेपर यानी पेपर 1 देने के बाद आपको पेपर 2 देना होगा। पेपर 1 सीबीटी होगा, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर देख पाइएगा, इसमें हवलदार के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको पेपर 1 देने के बाद आपको पेपर 2 नहीं देना है, आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीएचटी देना है और पीईटी देना है। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1600 मीटर का दूरी चलकर जाना होगा 15 मिनट में। यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 1 किलोमीटर का दूरी 20 मिनट में तय करना होगा। और यहाँ पर देख पाएगा साइकिलिंग यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 8 किलोमीटर का साइकिलिंग करना होगा 30 मिनट में। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 3 किलोमीटर का साइकिलिंग करना होगा 25 मिनट में, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। और इसमें ही आप आइएगा नीचे के साइड में तो आपको यहाँ पर बताया गया एक इम्पोर्टेंट नोट दिया गया, जो कि आप यहाँ पर ध्यान देंगे। एसएससी के द्वारा हवलदार का जो पोस्ट निकाला गया है 2 विभाग में निकाला गया है। पहला विभाग है सीबीआईसी, ठीक है, और दूसरा विभाग है सीबीएन। सीबीआईसी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, और यहाँ पर देख पाइएगा सीबीएन का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, यानी कि कस्टम विभाग और नारकोटिक्स विभाग में यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। तो यदि आप कस्टम विभाग के लिए अप्लाई किए हैं और कस्टम विभाग का आप क्वालिफाई कर लिए हैं पेपर 1, तो आपको इसके लिए साइकिलिंग नहीं देना होगा, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। यदि आप कस्टम विभाग के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको इसके लिए साइकिलिंग नहीं देना होगा, जो कि आप यहाँ पर साफ साफ देख पाएंगे लिखा गया है साइकिलिंग इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन डीजीपीएम और सीबीआईसी। आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर देखिएगा तो नीचे के साइड में आपको यहाँ पर और बताया गया कि आपका जो है हाइट और वेट कितना होना चाहिए। यदि आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको जो हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, आप यहाँ पर देख पाएंगे। और आप मेल कैंडिडेट हो तो आपका जो है चेस्ट होना चाहिए 176 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, और मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में फुलाव होना जरूरी है। यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर मांगा गया है। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए वेट यानी कि वजन जो है 48 केजी लगभग आप लोग का होना जरूरी है।